सौम्या से बात हो जाने के बाद विनय का मन थोड़ा हल्का हो गया था। इतने दिनों से वो अपनी बातें ना तो किसी के साथ शेयर कर पा रहा था और ना ही वैशाली को समझ पा रहा था। आज सौम्या से उसे पता चला कि वैशाली विनय से नाराज तो है, लेकिन अब भी उसके फोन का इंतजार करती रहती है। विनय सारी बातों को सोचकर इसी नतीजे पर पहुंचा कि इतनी नाराजगी जरा सी बात पर दिखाना सही नहीं है। नाराज होने की शुरुआत मैंने की थी, तो बात करने की शुरुआत भी मुझे ही करनी चाहिए। ऐसा सोचकर विनय ने वैशाली को कॉल किया। विनय का फोन देखकर वैशाली ने पहली ही रिंग में फोन उठा लिया और बोली, हेलो, कैसे हो विनय? वैशाली की आवाज सुनकर विनय थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे लगा कि तुम तो बात ही नहीं करोगी। 10 मिनट तो कब के खत्म हो गए। विनय की बात पर वैशाली तुनक कर बोली, यही कहने के लिए कॉल लगाया है क्या? विनय बोला, अरे नहीं, मैं तो कंफर्म कर रहा था कि तुम ही हो या और कोई। फिर प्यार से बोला, अच्छा सुनो, आई एम सॉरी। उस दिन मैं ज्यादा ही परेशान हो गया था और गुस्से में अपने ही शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया। वैशाली बोली, चलो अब कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा कभी मेरी नियत पर शक मत करना। और अगर कभी मुझसे इतना नाराज हो जाओ तो फोन लगाने में इतना टाइम मत लगाना। पता है कितने दिन से इंतजार कर रही थी तुम्हारे एक कॉल का। विनय मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारे मोबाइल की आउटगोइंग बंद थी क्या? तुम भी तो मुझे कॉल कर सकती थी। वैशाली झूठी नाराजगी जताते हुए बोली, ओ हेलो, मैंने तो उसी दिन कितने कॉल किए थे, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, बाप रे बाप, पहली बार देखा था। फोन उठाना तो दूर, मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। विनय बोला, अच्छा, तुम्हारे मैसेज में वैसे रिप्लाई करने जैसा कुछ था भी नहीं, और गुस्सा तुम में भी कुछ कम नहीं है। वैशाली विनय की बात पर हंसकर बोली, अरे अभी कहीं दोबारा झगड़ा ना हो जाए। विनय भी वैशाली की इस बात पर हंसने लगा और बोला, अच्छा चलो छोड़ो पुरानी बातों को, और एक बात बताओ, अगर मैं कॉल नहीं करता तो क्या तुम सच में कभी बात नहीं करती? इस बात पर वैशाली चुप रह गई। विनय आगे बोला, यार अपनों से कोई इतना नाराज होता है क्या? जैसे मैंने तुमसे अपने मन की हर बात कह दी थी, गुस्से में ही सही, वैसे तुम भी अपनी हर बात कह सकती थी, तुम भी मेरे ऊपर चिल्ला देती। वैशाली ने जवाब दिया, हाँ, कोशिश तो की थी, लेकिन जब तुमने कॉल रिसीव नहीं किया तो तुम्हारा गुस्सा ऋषभ पर उतार दिया। कहकर वैशाली हंसने लगी। मैंने थोड़ा चिढ़कर बोला, यार आज तो उसको बीच में मत लेकर आओ। मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया है, सिर्फ तुम्हारी और मेरी बातें करने के लिए। वैशाली बोली, ओके ओके, आई एम सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर विनय कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? वैशाली बोली, पूछो, नहीं मानूंगी बुरा। फिर विनय बोला, उस दिन के बाद तुम्हारी ऋषभ से बात होती है क्या? तो वैशाली बोली, नहीं, ऐसी बहुत ज्यादा बात नहीं होती, बट पापा ने उसको मेरा नंबर दे दिया था, तो जब कभी हाय हेलो का मैसेज सेंड कर देता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इतनी ज्यादा बात नहीं होती कि तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगे। विनय आगे पूछने लगा, अच्छा तो ऋषभ की फैमिली ने तुम्हें पसंद कर लिया क्या शादी के लिए? अब वैशाली विनय की बातों से थोड़ा चिढ़ गई और बोली, यार तुमने ये सब पूछने के लिए फोन किया है क्या? अभी तुम ही तो कह रहे थे कि सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात करने के लिए फोन किया है, अब खुद ही ऋषभ के बारे में जानकारी ले रहे हो। वैशाली की बात पर विनय बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो केवल अपने डर को दूर भगा रहा हूं। वैशाली ने हैरान होकर पूछा, कैसा डर? विनय ने जवाब में कहा, तुम्हें खो देने का डर। सच कहूं वैशाली, तो उस दिन भी मैं बहुत डरा हुआ था, इस बात को लेकर कहीं तुम्हें ऋषभ मुझसे ज्यादा ना अच्छा लग जाए, कहीं तुम मुझे छोड़कर ऋषभ से शादी ना कर लो। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। मैं मानता हूं कि मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार मिला भी है, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि तुमसे कोई भी बंदा इंप्रेस हो जाए। बस इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं तुम किसी और को मुझसे ज्यादा ना पसंद करने लगो।
इसलिए पूछ रहा था कि ऋषभ के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? वैशाली बोली, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, और तुम प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ, और जितना डर तुम्हारे अंदर मुझे खोने का है, उतना ही डर मेरे अंदर भी तुमसे दूर हो जाने का है। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ, और यही सच है। वैशाली की इस बात पर विनय थोड़ा इमोशनल हो गया और अपनी बीती हुई बातों को याद करके वैशाली से बोला, वैशाली मुझे माफ कर दो यार, उस दिन गुस्से में मैं जैसे सब कुछ भूल गया था। मैंने तो तुमसे एक दिन ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। और देखो, जब तुमने मुझे इतना प्यार दिया तो मैं तुम्हें ही गलत समझने लगा। वैशाली, तुमने मुझे अपने ऊपर जो हक दिया है ना, उससे मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि अब तुम कोई गैर हो। मुझे लगता है कि तुम पूरी की पूरी मेरी हो। फिर भी कोई बंदा मेरी अमानत को अपना बनाने की कोशिश करे तो यार बुरा तो लगेगा ही ना। बस यही सब मेरे दिमाग में था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी भावनाओं को समझ पाओगी। वैशाली विनय की बातें सुनकर इमोशनल हो गई और बोली, हाँ विनय, मैं समझती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे प्यार को भी। मैं सच में तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। कितनी सारी बातें तुमसे शेयर करने के लिए इकट्ठी हो गई थी, और बीते दिनों में मेरे साथ इतना कुछ हुआ है कि मैंने हर दिन हर पल तुम्हें याद किया है। आई लव यू विनय एंड आई मिस यू सो मच। काश तुम मेरे सामने होते। वैशाली की बात पर विनय मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, सामने होता तो क्या करती? वैशाली थोड़ा शर्मा गई और बोली, अब वो तो जब सामने आओगे तभी पता चलेगा, फोन पर क्या बताऊं। विनय शरारत भरे अंदाज में बोला, हाय, अब तो आमने सामने आना ही पड़ेगा। वैशाली विनय के इस अंदाज पर हंसने लगी और बोली, इस वीकेंड पर मिलते हैं फिर। विनय बोला, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा वीकेंड का। लव यू यार। क्या सच में वैशाली और विनय के बीच की दूरियां कम होने वाली थी?